अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। दुरूद शरीफ पढ़ लो सब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कुर्बानी की तारीख़, कुर्बानी पर होने वाले सवालात जो हिंदू मज़हब के लोग सवालात करते हैं, उन सारे के जवाबात दिए जा चुके। आज कुछ और सवाल हैं। एक तो कुर्बानी का निसाब, कुर्बानी कब वाजिब होती है। कुर्बानी किस पर वाजिब, कब वाजिब। याद रखिए, जिस तरह ज़कात का एक निसाब होता है, 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, जिस पर ज़कात फ़र्ज़, इसके ऊपर कुर्बानी भी फ़र्ज़, वाजिब। दूसरी बात ये याद रखिए कि आज के ज़माने के हिसाब से 40-45 हज़ार जिसके पास भी हो, 10, 11, 12 इन 3 तारीख के अंदर जिसके पास भी इतना रुपया आ जाए, चाहे कैश हो या किसी के पास उधार हो या इसके बक़द्र माल तिजारत हो, दुकान में इस कदर माल रखा हुआ हो, इन सब पर 40-45 हज़ार के बक़द्र है तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। आम वतन गलती सबसे बड़ी लोग यहाँ ये करते हैं कि ज़कात का निसाब, कुर्बानी का निसाब ये लोगों को मालूम नहीं होता। ज़कात के अंदर 4 चीज़ें शुमार की जाती है: सोना, चांदी, माल तिजारत, तिजारत का माल और कैश। लेकिन सदक़े फ़ितर और कुर्बानी ये दोनों निसाब एक, इन दोनों के अंदर 4 चीज़ें तो है ही है: सोना, चांदी, तिजारत का माल, कैश रकम। इसके अलावा 5वीं चीज़ और ऐड करेंगे, वो है ज़रूरत से ज़ायद सामान। क्या मतलब? ऐसी चीज़ें घर में रखी हुई है जो कभी काम में नहीं आती, जैसे शोकेस में रखे हुए बर्तन बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते। 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी इस्तेमाल होती है, दूसरी नहीं होती, तो वो ज़रूरत से ज़ायद। 2 मकान है, एक मकान में रहता है, दूसरा बंद पड़ा है, वो ज़रूरत से ज़ायद। एक मकान, एक प्लॉट है, प्लॉट अभी पड़ा हुआ है, वो ज़रूरत से ज़ायद। तो ज़रूरत से ज़ायद सामान किसको कहते हैं, समझ में आ गई बात। तो कुर्बानी के अंदर इसको भी ऐड किया जाएगा, इसके बिलमुकाबिल ज़कात में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। चाहे 10 मकान है आपके पास, एक ही में रहते हैं, लेकिन उन 9 मकान का हिसाब ज़कात में नहीं करेंगे। अगर किराए पर दिए, भाड़े पर दिए, तो फिर उन किरायों को शुमार करेंगे। इसी तरह 10 गाड़ियाँ हैं, लेकिन उन पर ज़कात नहीं आएगी।
तो ज़कात का निसाब, कुर्बानी का निसाब, इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कुर्बानी और सदका फ़ितर में ज़ायद चीज़ों को भी मिलाना पड़ता है कि किसी के पास बहुत कम सोना है, बहुत कम चांदी है और कुछ नहीं है, थोड़े कुछ पैसे हैं, अब वो 35,000 के लगभग ये रकम चलो पहुंची, लेकिन उसके घर में ऐसे बर्तन या ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं कच्चे जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए, या ऐसे बर्तन जो इस्तेमाल ही में नहीं आते, फिर उनकी रकम भी वो इसमें जॉइंट करेगा। अब 35,000 के अंदर वो ऐड करके 40,000 तक कीमत पहुंच जाती है, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो कुर्बानी का निसाब समझ में आ गई। ये है कुर्बानी का निसाब कि इस कदर माल हो तो कुर्बानी वाजिब। अब उसमें सिर्फ ये नहीं देखने का कि मेरे पास कितना है, आप किसी के पास उधार मांगते हैं उसको भी ऐड किया जाएगा। आपके पैसे बैंक में है, सेविंग अकाउंट में, उसको भी ऐड किया जाएगा। इसी तरह प्राइस बॉन्ड के पैसे भी उसके अंदर शामिल किए जाएंगे, बीसी में जमा रकम भी उसमें ऐड की जाएगी। इन सब का टोटल करके उसके बाद देखो कि मेरा कितना कर्ज़ा है, वो कर्ज़ा इसमें से माइनस कर दो। किसी को पैसे देने के है, कर्ज़ जो आपने ले रखा है उसको माइनस करो। इन 3 दिनों के अंदर लाइट बिल आ गया, इसको भी माइनस करो। इन 3 दिनों के अंदर मज़दूरों को तनख्वाह देने की आ गई, उसको भी माइनस करो। इन 3 दिनों के अंदर सरकारी कोई बिल आ गया, घर का पानी का वेरा आ गया, घर वेरा आ गया, उसको भी माइनस करो। उसके बाद देखो 40-45 हज़ार में रहते हैं या नहीं रहते हैं, कुर्बानी वाजिब। कितना आसान। तो ये था कुर्बानी के निसाब का मसला। उसके बाद कुर्बानी में ज़ाती मिल्कियत का होना ज़रूरी। कुर्बानी उसी शख्स के ऊपर वाजिब होगी जिसके पास अपनी मिल्कियत का सोना चांदी या कैश उसके पास हो। ऐसा नहीं कि घर में 6 अफराद रहते हैं, 6 का माल मिलाया और 50-60 हज़ार होता है तो कुर्बानी वाजिब, इस तरह का मामला नहीं। एक सवाल आया था, वहाँ 3 तोला सोना है और कुछ तोले चांदी है, तो क्या मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, क्या मुझ पर कुर्बानी वाजिब होगी? बंदे ने यही पूछा कि भाई ये सोना और चांदी किसकी मिल्कियत में है, कौन इसका मालिक है? अब वो शख्स घबराया कि ये तो पता नहीं सब। पहले पूछ कराओ कि ये आपकी बीवी इसकी मालिक है या आप मालिक हैं, तब जाकर इसका जवाब देंगे। क्योंकि कुर्बानी के अंदर मालिक होना शर्त है। अब सोने या चांदी का मालिक आपने बीवी को बनाया है तो बीवी पर कुर्बानी वाजिब। आपके पास 40,000 के बकदरा कोई भी सूरत के अंदर, चाहे दुकान है आपकी, दुकान में माल इस कदर पड़ा हुआ है, या कैश रकम है आपके पास 40,000 के बकदरा, तो आपके ऊपर भी कुर्बानी अलग से वाजिब। घर में 3 भाई रहते हैं, तीनों भाइयों के पास 40-40, 45 हज़ार के बकदर रकम मौजूद है,
तीन के ऊपर अलग से कुर्बानी वाजिब। तीनों की घरवालियों के पास सोना चांदी है, तीनों की घरवालियों पर अलग से कुर्बानी वाजिब। इसलिए जो लोग भी घर में इकट्ठा रहते हैं तो हर चीज़ को तय करना, नक्की करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा खराबी आएगी आगे जाकर। बाप ने बेटों को कारोबार में शामिल किया, अब बाप को ज़रूरी है वो वजाहत करे बिल्कुल साफ साफ कि ये दुकान मैंने आपको सुपुर्द की, इसमें से जो तू कमाएगा इसका मालिक तू। न सिर्फ हदिये के तौर पर या सिर्फ कमाने के लिए मैं तुझे दे रहा हूँ, सारे पैसा सारा हिसाब तुझे मुझे देना है, ये वजाहत करनी होगी। वजाहत नहीं की, वो भी कमा रहा है, बाप भी कमा रहा है, किसका कितना पैसा, फिर लड़ाई होगी आगे जाकर। ये मसला पहुंचेगा मीरास, प्रॉपर्टी जब तकसीम होगी। बड़ा भाई कहेगा मैं ज़्यादा कमाया हूँ, छोटा कहेगा मैं ज़्यादा कमाया। इसलिए इस्लाम बहुत सफाई वाला मामला करता है। बाप ने बच्चों को कारोबार में लगाया, अब हर एक को तय कर दो कि भाई आप इसके मालिक। नहीं करना है तो फिर साफ साफ कहो कि आप सिर्फ कमाओगे, सब का मालिक मैं हूँ। ये वजाहत बहुत ज़रूरी है। तो बीवी के पास इतना माल है तो बीवी पर अलग से कुर्बानी। अब अक्सर क्या चला है, एक कुर्बानी कर दो, घर में जितने रहते हैं सब की तरफ से हो गई। हदीस में साफ साफ है, मन कान लहू साअतुन, जिसके पास गुंजाइश है, माल है, वुसअत है और वो कुर्बानी नहीं करता, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह में आने की बात तो दूर, ईदगाह के करीब भी ना फर्क हो। नमाज़ पढ़ने की बात तो दूर, कितनी ज़बरदस्त, इतनी डेंजर वईद है नबी की, हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए वो। अब बेटे की भी गुंजाइश है, बाप भी कमा रहा है, औरत के पास भी इतना सोना चांदी है। ये मन कान लहू का लफ्ज़ है। अब इन तीनों की गुंजाइश है, तीनों के पास मालो दौलत है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, एक ने कुर्बानी कर दी सबकी हो गई। कहाँ से ये फिट होगा हदीस पर? तो ये जो शोशा छोड़ा जाता है आज से 3 साल से मैं देख रहा हूँ, चलो ये बात तो है कि एक बड़ा जानवर लिया है, अब घर में 4 लोग हैं, चारों पर कुर्बानी वाजिब है, चारों ने उसमें हिस्सा रख दिया। चूँकि बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, तब तो चलो कि अलग अलग सब की कुर्बानी का वजूब अदा हो गया। लेकिन एक बकरा ज़बह करके आप ऐसा बोलते हैं कि सब की कुर्बानी घर में अदा हो गई, बिल्कुल गलत। जिसकी गुंजाइश है हर एक पर कुर्बानी अलग अलग वाजिब होगी। साफ साफ मसला ये। इन लोगों ने एक हदीस का गलत मतलब बयान किया
और लोगों को धोखा दिया। मुस्नद अहमद में रिवायत है, जब भी ईद उल अज़हा आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मोटे ताज़े मेंढे लेते, घेटे जिसको बोलते हैं, सियाह सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट घेटे और सींगों वाले, उसको ज़बह करते। एक ज़बह करते अपनी उम्मत की तरफ से और एक ज़बह करते अपने अहल व अयाल की तरफ से। ये लोग क्या कहते हैं, देखो नबी ने सिर्फ एक मेंढा ज़बह किया अपने पूरे ख़ानदान वालों की तरफ से, तो हम भी एक बकरा ज़बह करेंगे तो पूरा घर आ गया। हालांकि इस हदीस का मतलब ये था कि नबी अपनी वाजिब जो कुर्बानी थी उसको अदा करके सवाब में सबको शामिल करते थे। इसी तरह एक मेंढा ज़बह करके अपनी पूरी उम्मत को इसका सवाब पहुंचाते थे। ये मतलब है इसका। वाजिब कुर्बानी कहाँ से सबकी हो गई? तो यहाँ भी घर के एक अफराद पर कुर्बानी वाजिब है, तो एक बकरा ज़बह करके वो अल्लाह ताला से ये कह सकता है कि अल्लाह इसका सवाब मेरे पूरे घर वालों को अता फरमा। बिल्कुल जायज़। जिस तरह सवाब में पूरी उम्मत को नबी ने दाखिल किया, सवाब में पूरे अपने अहल व अयाल को दाखिल किया, बिल्कुल इसी तरह आप अपने घर वालों का सवाब में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि एक ही बकरा सारे घर वालों की तरफ से अदा हो जाता है, अगरचे सब पर अलग अलग कुर्बानी हो, अगर ऐसा ही है तो बड़े जानवर के अंदर कितने लोग शरीक होते हैं? 7। अब 7 लोग ऐसा समझे कि हमारे साथ एक 7 ख़ानदान की कुर्बानी अदा हो गई। हम मिनिमम एक घर में हम 5 अफराद को शामिल करें तो 7 पंचा, अब एक जानवर में तो 7 ही लोग शरीक हो सकते हैं, तो 35 लोग कैसे शामिल हो गए एक कुर्बानी? अगर आप ऐसा ही कहते हैं कि एक छोटे जानवर में पूरे घर वाले आ गए, तो फिर बड़े जानवर में 7 लोग शरीक होते हैं, वो 7 भी ऐसा कहे कि हमारे पूरे ख़ानदान की कुर्बानी अदा हो गई, मिनिमम 5 अफराद को हम लें तो कितने अफराद हो जाते हैं? 35 लोग। हालांकि हदीस में कि बड़े जानवर में सिर्फ 7 लोग शरीक हो सकते हैं। टकरा रहा है कि नहीं? तो मानना ही पड़ेगा आपको कि वाजिब कुर्बानी सिर्फ एक ही की तरफ से अदा हो सकती है। हाँ, सवाब में तुम सबको शामिल कर सकते हो। लिहाजा जो ये शोशा भी चला है, बोरसत के भी कुछ घरानों में चला है, एक बकरा लाओ सबकी तरफ से हो गया, ये बिल्कुल गलत है। लोगों की कुर्बानियों को आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल महरूम कर रहे हैं और लोगों को नबी की वईद का मिस्ताक बना रहे हैं। अब बेचारा जो नहीं जानता उसके सामने ये हदीस ला कर रख दी मुस्नद अहमद की, अब उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। इससे ईसाले सवाब का जवाज़ मिलता है कि देखिए नबी ने अपनी उम्मत की तरफ से एक पूरा मेंढा ज़बह किया। दूसरी बड़ी अकल में बात यह आती है कि जब नबी ने, अगर ऐसा ही है
कि एक बकरा पूरे ख़ानदान की तरफ से काफ़ी है, तो नबी ने तो पहले ही मेंढा पूरी उम्मत की तरफ से दे दिया, अब हमें कुर्बानी की ज़रूरत ही क्या है। तो ये सब बहुत सारी बातें क्या है टकराती है। लिहाजा उस हदीस का मतलब यही मुराद लेना पड़ेगा कि उससे मुराद सवाब है, कि सवाब में पूरा ख़ानदान आप शामिल कर सकते हैं। कुर्बानी अगर 2 लोग घर में कमाते हैं, दोनों के पास 40,000 45,000 के बकदर रकम है, दोनों पर कुर्बानी अलग अलग होगी। पूरा जानवर नहीं ला सकते, कम से कम हिस्सा लिखवाना पड़ेगा दोनों को अलग अलग। तो आ गई समझ में बात। उसके बाद कौन कौन से जानवर कुर्बानी में ज़बह किए जाएं। ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल, बकरा, बकरी, घेटा, दुम्बा जिसको बोलते हैं, ये जानवर है जिनकी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह भैंस और भैंसा, इसको पाड़ा बोलते हैं, उसकी भी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि भैंस एक गाय ही की किस्म है। कुछ लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, दलील पूछते हैं कि नबी के ज़माने में नहीं थी, तो फिर दूध भी छोड़ दो, मक्खन भी छोड़ दो, सब छोड़ दो भैंस का। जब थी ही नहीं, जब कुर्बानी जायज़ नहीं, तो दूध भी जायज़ नहीं, मक्खन भी जायज़ नहीं। तो ये बिल्कुल कमज़ोर दलील है। साफ साफ मुवत्ता शरीफ, इमाम मालिक, इमाम हसन बसरी, ये बड़े बड़े लोगों से साबित है। ख़ुद लुगत जो डिक्शनरी आती है, भैंस को अरबी में कहते हैं जामूस। जामूस का लफ्ज़ आप निकालेंगे, उसके अंदर लिखा होगा कि गाय की जिन्स में से ये है भैंस, लिहाजा उसकी भी कुर्बानी जायज़। अब उम्र, ऊँट और ऊँटनी के लिए 5 साल, एक दिन या एक रात भी कम होगी उस ऊँट की कुर्बानी जायज़ नहीं। और उम्र का लिहाज भी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से होगा, ना कि शमसी, यानी ये जनवरी फरवरी नहीं। इसलिए बहुत जानवर ख़रीदने जाओ, बहुत माहिर को साथ में ले जाओ कि वो दांत वगैरह जिस्म देख कर वो बता देता है कि किस उम्र का है। वरना आजकल बेचने वाले तो आपको ऐसा ही कहेंगे पूरा 1 साल का है, ले जाओ। तो ऊँट और ऊँटनी के लिए 5 साल, गाय, भैंस, बैल, पाड़ा, उनके लिए 2 साल। 2 साल मुकम्मल होना ज़रूरी। और बकरा, बकरी, मेंढा, उसके लिए 1 साल, ये उनकी उम्र। एक दिन भी कम होगा, सिर्फ मेंढा यानी दुम्बा, घेटा जिसको बोलते हैं, उसकी हदीस में इजाज़त है कि सिर्फ 6 महीने का है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो 1 साल के बकदर है।
1 साल के घेटों में उसको छोड़ दिया जाए तो कोई पता ना करे कि ये 6 महीने का है, तो फिर ऐसे 6 महीने वाले घेटे की कुर्बानी भी जायज़ होगी। वरना बकरा बकरी में 1 दिन भी अगर कम है कुर्बानी जायज़ नहीं। बतौर अलामत 2 दांत की निशानी बतलाई गई हदीस में कि इस उम्र तक जब भी जानवर पहुंचते हैं तो उसके 2 दांत निकल आते हैं, इसलिए लोग दांत देखते हैं। लेकिन असल में उम्र को देखा जाएगा, क्योंकि बाज़ मर्तबा होता है उम्र हो जाती है दांत नहीं निकलते अभी। इससे उल्टा भी होता है, दांत निकल आते हैं उम्र नहीं होती। अब व्यापारी लोग क्या करते हैं, दांत दिखा देते हैं, हालांकि इसकी उम्र नहीं हुई है। इसी तरह भी कुछ ऐसे लिक्विड और कुछ ऐसे खाद निकले हैं जिसको खिलाकर उस दिन इतना मोटा ताज़ा कर दिया जाता है कि इंसान धोखे में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि किसी माहिर को ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मुसलमान होगा, थोड़ा खौफ होगा तो वो बतला देगा कि किस उम्र तक जानवर पहुंचा है, लेकिन ये गैर मज़हब वाले अपना फुल बिजनेस करना रहता है इन दिनों में, लिहाजा आपको ऐसा ही कहेंगे कंप्लीट उम्र है इसकी, ले जाओ। तो बहुत एहतियात करना है जानवर लेते वक्त। उसके बाद जानवर में शिरकत का मसला। ऊँट है, बड़े जानवर जो है भैंस, पाड़ा, गाय, बैल, ऊँटनी, ये बड़े जानवर हैं। बड़े जानवर के अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं। इसके बिलमुकाबिल जो छोटे जानवर हैं उसमें सिर्फ एक ही इंसान शरीक हो सकता है। बकरा, बकरी, मेंढा, इसमें एक ही इंसान की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। बड़े जितने जानवर, इसमें कितने लोग शरीक हो सकते हैं? 7 लोग शरीक हो सकते हैं, और 7 का हिस्सा कंप्लीट होना ज़रूरी है। 5 लोगों ने अपना मुकम्मल हिस्सा 5 हिस्सा रखे, और छठे और 7वें ने क्या किया, 1.5 हिस्सा रखा। किसी की कुर्बानी जायज़ नहीं, किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। 7वें हिस्से से कम किसी का नहीं होना चाहिए। बहुत मर्तबा ऐसा होता है 2 लोग मिलकर एक हिस्सा रखते हैं, 2 भाई मिल जाते हैं, एक बड़ा जानवर होता है और पहले से 6 हिस्से फिक्स है, एक हिस्सा कम हो रहा है, ये दोनों भाई मिलकर उसमें एक हिस्सा रखते हैं। किसी की कुर्बानी सही नहीं होगी। इसलिए जब भी किसी के साथ जानवर में शिरकत करो हिस्से में, पूरी देखभाल कर लो कि वो कैसे लोग हैं। 7 में से अगर किसी का अकीदा ख़राब है, जैसे नबी को आलिमुल गैब, हर चीज़ का नबी को इख्तियार है, ऐसा किसी का अकीदा है, वो आपके हिस्से में है, किसी की कुर्बानी सही नहीं होगी। इसके लिए अभी हैदराबाद में एक पैम्पलेट छपा, एक मुफ्ती साहब है, उन्होंने कुर्बानी का निज़ाम किया। बड़ा अजीब लेटर पैड पर लिखने उन्होंने शाये किया है इसको। जैसे ये ऐलान लगते हैं ना, उन्होंने 2 पेज में ऐलान लगे हैं कि क्या हमारे अंदर आप शामिल हो। मैंने इस बात का इकरार करते हो अल्लाह हर जगह है, नबी आलिमुल गैब नहीं है, नबी को हर चीज़ का इख्तियार नहीं है। जो मेन अकायद थे वो लिखे हैं, ये कबूल है तब जाकर आप शिरकत कर सकते, ताकि हर एक की कुर्बानी को बचाया जा सके।
तो सबके अकीदों का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भी आप शिरकत करें किसी बड़े जानवर में, तो साथों साथ के हिस्से भी गोश्त के बिल्कुल सही पाड़ने होंगे आपको। किसी एक ने ज़्यादा ले लिया, किसी ने कम, ये सूद हो जाएगा। इसकी सबसे आसान शक्ल ये है कि गोश्त की तकसीम में अलग अलग हिस्से कर दो। यानी थोड़ा गोश्त, अब कलेजे पूरे जिन्स अलग है, पाए पूरे अलग जिन्स, तो थोड़ी कलेजी थोड़ा गोश्त। अब इसके अंदर कमी बेशी हुई तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन बिल्कुल गोश्त, उसका भी बिल्कुल गोश्त, इसकी भी सिर्फ बोटियाँ, इसकी भी सिर्फ बोटियाँ, उसके अंदर फिर कमी बेशी हुई तो ये सूद हो जाएगा। क्योंकि नबी ने फरमाया, जैसे गेहूँ के मुकाबले में आप गेहूँ ले रहे हैं किसी से, एक ही जिन्स है, उधर भी गेहूँ इधर भी गेहूँ, अब इसके अंदर थोड़ी भी कमी बेशी हुई तो ये सूद हो जाएगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन गेहूं के मुकाबले में चावल, तो इसके अंदर कमी बेशी हुई तो कोई टेंशन नहीं। क्यों? जिन्स चीज़ अलग अलग हो गई। बिल्कुल इसी तरह यहाँ गोश्त, थोड़ी कलेजी दे दी, थोड़ा गोश्त, जिन्स अलग हो गई। इसमें कमी बेशी थोड़ा ज़्यादा हुआ तो माफ़। तो बहुत एहतियात रखें जब भी किसी जानवर में शिरकत करें। और छोटा जानवर हो तो उसमें तो सिर्फ एक ही शख्स रह सकता है। ये अहम मसाइल थे कुर्बानी के। उसके बाद कुर्बानी का जानवर कैसे ज़बह किया जाए, टाइम है। कुर्बानी का जानवर कैसे ज़बह किया जाए। दो चीज़ों की रियायत, पूरी कोशिश इस बात की हो कि जानवर को किसी और जानवर के सामने ज़बह न किया जाए। सामने वाले को बहुत तकलीफ़ होती है जब ये मंज़र वो जानवर देखता है। हमारे एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, उनके महल्ले में इसमें एक मरतबा ऐसा हुआ, सामने बकरी बंधी हुई थी और जानवर को ज़बह किया। फिर उस बकरी को ज़बह किया तो उसमें से खून निकला ही नहीं, उसमें से खून निकला ही नहीं। मंज़र देखकर पूरा खून उस बकरी ने अपना जला दिया। बिल्कुल ऐसी ही हो गई। बच्चों को बोलते हैं ना, बहुत रोता है ये, बहुत खून जलाता है। तो मंज़र देख के बकरी ऐसे तड़प गई कि उसका पूरा खून क्या हो गया, सूख गया। उस वक्त पता चला कि नबी ने क्यों मना किया है किसी दूसरे जानवर के सामने जानवर को ज़बह करना। दूसरी, इस बात की कोशिश करें कि जहाँ खड्डा खोदा है आपने, वहाँ जानवर को लाएं, उसके बाद गिराएं।
जिस खीले से जानवर बंधा है वहाँ गिरा देते हैं, पूरा बेरहमी के साथ घिसट कर वहाँ तक लाते हैं। कोशिश पूरी इसी बात की होना चाहिए कि वही जानवर गिरे, और गिराने में भी कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करे जिससे उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा ना हो। उसके बाद गाय, ऊँट और ऊँटनी के अलावा जितने भी जानवर हैं उसमें ज़बह करना सुन्नत, और ऊँट और ऊँटनी में नहर करना सुन्नत। ज़बह 4 रगों का काटना, एक हुल्कुम मोटी होती है खाना पानी वगैरह की, सांस वगैरह की, मरी और वदजैन यानी खून की 2 रगें, जो उसी के आसपास होती है पतली पतली, उसी से फव्वारा छूटता है खून का। इन चारों में से 3 का तो कटना ज़रूरी, अगर नहीं कटी कुर्बानी सही नहीं। तो ये है ज़बह। नहर किसको बोलते हैं? ऊँट और ऊँटनी में नहर होता है, भाला किस्म का होता है, वो बिल्कुल यहाँ गले वाले हिस्से में नहीं, बल्कि ये सीने वाले हिस्से में सिर्फ भोंक दिया जाता है पूरा, जिससे पूरा खून निकल जाता है। ये नहर है। तो ऊँट और ऊँटनी में नहर सुन्नत, और दूसरे जानवरों में ज़बह करना सुन्नत। उसके बाद एक अहम मसला कि जब भी ज़बह करे जानवर को क़िबले की तरफ लिटा दे, अगर आसानी है। क़िबले की तरफ जब जानवर को लिटाएंगे तो क़िबले की तरफ ही जानवर के पैर हो जाएंगे। ये गर्दन क़िबले की तरफ होगी तो पैर क़िबले की तरफ होने ही हैं। उसके बाद जो जानवर की गर्दन है और फिर जो कंधे वाला हिस्सा है, खभा जिसको बोलते हैं अपने, वहाँ ये सीधा पैर उसके ऊपर रखें। सीधे हाथ में छुरी होगी, छुरी तेज़ होना ज़रूरी है। जानवर के सामने आपने छुरी को तेज़ किया, आपके सवाब में कमी होगी। कितनी रियायत की है जानवर की नबी ने। पहले से छुरी का तेज़ करना आपके ऊपर ज़रूरी है। बुट्ठी छुरी से किसी ने जानवर को ज़बह किया, सवाब में कमी आएगी, मकरूह होगा, क्योंकि जानवर को इसमें डबल तकलीफ़ होती है। एक शख्स को नबी ने छुरी तेज़ करते देखा या किसी जानवर के सामने ज़बह करते देखा, नबी गुस्से हो गए। नबी ने फरमाया कि आप उसको 2 मौत मारना चाहते हो। यानी आप उसको ज़बह तक करने वाले हो, लेकिन ज़बह करने से पहले वो खुद ज़बह हो गया है। उसके बाद ज़बह करने वाले पर ज़रूरी है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, पूरी कुर्बानी हराम हो जाएगी।
गलती से अगर कोई भूल गया बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो फिर माफ़ है। बिल्कुल इसी तरह जानवर ज़बह करना शुरू किया, हाथ कांपने लगा, कसाई ने आपके पास से छुरी ले ली। अब उस कसाई के लिए भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि ज़बह में 2 हाथ इस्तेमाल हुए, दोनों के लिए बिस्मिल्लाह ज़रूरी। किसी ने भी बिस्मिल्लाह छोड़ी कुर्बानी हराम हो जाएगी। इसीलिए उस वक्त बहुत एहतियात करो कि कसाई के मुंह में पान मसाला ना हो। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, वो थोड़ा हाथ आपको चलाने देता है, फिर ले लेता है छुरी। उसके बाद उससे अगली मजलिस में जैसा कहा था, 4 रगे कट जाए फिर जानवर को छोड़ दो 5-10 मिनट के लिए। कसाई को हरगिज़ अंदर छुरी मत मारने दो। जितना ज़्यादा फड़केगा, और उस वक्त वो रस्सियाँ खोल दो, जितना ज़्यादा जानवर फड़केगा, फड़ाएगा, इतना ज़्यादा ख़राब खून बाहर निकलेगा। जब मुकम्मल हरकत बंद हो जाए, ठंडा पड़ जाए, उसके बाद फिर चमड़ा वगैरह उकलना शुरू हो। उनको जल्दी होती है उस दिन, चाहे पैसे कुछ ज़्यादा देकर पहले इसी बात की नोटिस लें उसके पास। तो ये मसला था जानवर को किस तरह ज़बह करें। कोशिश इसी बात की होना चाहिए कि जब 10-15 हज़ार का आप जानवर लाएं तो 1 बोरी मिट्टी भी ले आए, ताकि खून इधर उधर ना हो। और उसका जो भी ख़राब मादा वगैरह या खून वगैरह निकले, गटरों में मत बहाओ। अज़लाफ़िया व क़ुरूनिहा, खून उसके खुर जो पैरों के नीचे होते हैं ना, खुर, सींग, वो सब आपके नामाए आमाल में कल क़यामत के दिन उसका वज़न होगा, और आप वो खून गटर में बहा रहे हैं। लिहाजा दफन की आदत डालो। घर में ज़बह कर रहे हैं, मिट्टी की पाल बांध दो, मिट्टी पूरा खून चूस लेगी, उसी मिट्टी को फिर दफन कर दो, लेकिन गटर में मत बहाओ, रास्तों पर मत बहाओ। गटर में बहाया, रास्ते में बहाया, कहीं भी गोश्त फेंका, कितने लोगों को उसकी बदबू से तकलीफ़ होगी। आपने अगरचे कुर्बानी की, लेकिन आपका सारा सवाब ज़ाये हो गया। ओजड़ी किसी जगह जाकर आप फेंक आए, जितने दिन तक बदबू आती रही उतने दिन तक आपके नामाए अमाल में गुनाह लिखाता जाएगा, क्योंकि आप लोगों की तकलीफ़ का सबब आप बने। 10-15 हज़ार का जानवर लाए, किसी भंगी को 100 रुपये देकर नहीं उठवा सकते। इसलिए कुर्बानी के वक्त साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।